ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तीनों राज्यों में शानदार जीत, बीजेपी और मोदी की गारंटी की जीत है। लेकिन 2024 में आखिर मोदी की गारंटी कहां है? तो सबसे पहले तीन राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई है। और इन तीनों राज्यों की अगर 65 सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव में 62 सीटें बीजेपी ने तब जीती थी जब इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, और अब इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें, उत्तराखंड 5 सीटें, हरियाणा के अंदर 10 सीट, महाराष्ट्र में 48 सीटें, गोवा के अंदर 2 लोकसभा की सीट, पुडुचेरी की 1 सीट, त्रिपुरा की 2 सीट, मणिपुर की 2 सीट, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 14 सीटें, नागालैंड की 1 सीट, सिक्किम की 1 सीट। ये वो बीजेपी के शासित राज्य हैं जहां पर बीजेपी सबसे मजबूत उस वक्त है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है। ऐसे में मोदी का यह कहना मंच पर आकर कि यह गारंटी एक बार फिर से हैट्रिक में बदलने वाली है 2024 के चुनाव में, ये वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं राज्य हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं और कितना मायने रखते हैं इन नंबर्स के जरिए आप समझिए। और 2024 चुनाव बहुत दूर नहीं है और मोदी की गारंटी कहां है इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। और साल 2024 में जो एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली है वो है राम मंदिर का अनावरण, उद्घाटन, और इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। और इसमें 7 विशेष स्तंभ लगाए जाने हैं जिसका निर्माण गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। जब निर्माण हो जाएगा तो इन 7 स्तंभों को गुजरात से अयोध्या भेज दिया जाएगा। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी देशवासियों में उत्साह और हर्षोल्लास का वातावरण है। आगामी 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजेंगे। उसे लेकर गुजरात के अहमदाबाद में अयोध्या में राम मंदिर के लिए 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण किया जा रहा है। इन ध्वज स्तंभों को राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। काम पूरा होने के बाद इन ध्वज स्तंभों को अयोध्या भेजा जाएगा। एक मुख्य ध्वज स्तंभ सहित 7 ध्वज स्तंभ का वजन लगभग 5500 किलोग्राम है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे हफ्ते रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समेत कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे। श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी को ध्वज स्तंभ के निर्माण का काम सौंपा गया है। अगले साल आने में कुछ ही दिन बचे हैं। वो दिन दूर नहीं जब देश के प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी 2024 का दिन देशवासियों के लिए बेहद खास रहेगा। और अब अगली खबर आपको बिहार के हाजीपुर से बताते हैं जहां हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। दरअसल 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं और इसमें एक गुट जो है वो दूसरे गुट पर ट्रैक्टर चढ़ा देता है। क्या है पूरा मामला, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार के हाजीपुर में जमीन विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि खेत जोतने को लेकर दोनों गुटों के बीच बहसबाजी की शुरुआत हुई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि खेत में ही लाठियां चलने लगी। इसी बीच एक आदमी ट्रैक्टर से वहां पहुंचा और लोगों को कुचलने की कोशिश करने लगा। इस घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे जबकि कुछ लोग लाठियां लेकर उस ट्रैक्टर के पीछे दौड़ पड़े। इस बीच आदमी ने कुछ लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ा भी दिया जिसकी वजह से कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।